जानती हो कि मेरी जिंदगी तुम्हारे बगैर कुछ नहीं है और मैं बहुत तकलीफ से गुजर रहा हूँ। मेरे साथ मत करो। तुम कितना झूठ बोलते हो ज़हन, तुम बहुत धोखेबाज हो। पापा, मैं जैन के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी रिकॉर्डिंग कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं। वेरी गुड। और सबसे पहले हम जैन के एल्बम्स रिलीज करेंगे। तुम लोगों ने तो पूरा प्रोग्राम पहले से ही सेट किया हुआ है। आयमा बाजी, मुझे कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, फिर मुझे काम करना है। पढ़ाई मुकम्मल नहीं करोगी तो क्या जॉब करोगी मुझे बताओ। अच्छी जॉब के लिए अच्छी तालीम हासिल करना जरूरी है ना। आज जाओ, जाके अपना फॉर्म लेकर आओ, मेरी बात मानो। एक तो आप मुझे ना ये बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद कर दें प्लीज। अपना अच्छा बुरा मैं अच्छे से जानती हूँ, और इस घर में ना सिर्फ आप ही समझदार नहीं है, सबको अकल है। राजी चुप चुप हो जाओ बेटा। क्या तुम दोनों सुबह सुबह बहस करना शुरू कर दी? आयमा तुम जाओ, तुम्हें दफ्तर से वैसे ही देर हो रही है। खुदा हाफिज। खैर से जाओ बेटा। क्या नहीं बोले आप, मुझे ही बोले। अब तो खाना पीना भी सोनिया ने घर पर बंद कर दिया है। पूरा दिन अपने कमरे में रहती है, मुझसे तो बात तक भी गवारा नहीं रहा उसे। अरे तुमने भी तो हद कर दी थी ना। मेरा मतलब है इस तरह बुरी तरह रिएक्ट करने की क्या जरूरत थी? बात को संभाला भी जा सकता था। मोहसिन, मैंने जो सलूक उसके साथ किया वो बिल्कुल डिजर्व करता था। वो सोनिया को सिर्फ यूज करना चाहता था, अपने जाल में फंसाना चाहता था। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। तुमने देखा नहीं, तुम्हारी बात पे साफ इनकार कर दिया था। मुझे तो ऐसा लगता है कि सोनिया ने खुद से चाहा था, इसमें जैन की कोई प्लानिंग नहीं थी। मोहसिन, तुम तो रहने ही दो। तुमने तो हमेशा लोगों को पहचानने में देर की है। सही कहा तुमने, मैंने लोगों को पहचानने में काफी देर की। फिर कुछ उसने तोड़ा है। पूरा दिन गुस्से में यही सोचता है उसको। बेबी जी, बीबी जी रोज किचन के बर्तन तोड़ रही है सोनिया बाजी। आज तो देखिए मेरे पाँव पे भी बहुत जोर से लगा है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ किचन में काम करो। मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ, हर वक्त बोलती रहती हो। सर में सवार हो जाते हैं लोग तो। आयमा, इतनी लेट क्यों हो रही हो? कंप्लेंट्स ही बढ़ती जा रही हैं, तुम्हारी छुट्टियां भी बहुत हो गई हैं। ख्याल करो कुछ। क्या ख्याल करूँ? मेरी जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स है ना कि कभी कभी सर फटने लगता है मेरा। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आई एम सॉरी यार, मुझे तुम्हें आते ही ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए था। अरे यार रूबी, तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? बस किस्मत के खेल है। बस दुआ करो कि मेरी जिंदगी में ही ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। कभी कभी बहुत मायूस हो जाती हूँ। ऐसी बातें मत करो, सब ठीक हो जाएगा। एक दफा तुम्हारी वकालत शुरू हो जाए बस। मैं भी कितनी पागल हुई, सोचती थी यहाँ डिग्री हाथ में आएगी, वहाँ काला कोट पहन के वकील बन जाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। मिस आयमा, बॉस बुला रहे हैं। आओ बाबलिया, देश तुम्हारे, मारो साजन परदेस रे, आओ बाबलिया। क्या हुआ? रुक क्यों गई थी ना? यही नाम है ना तुम्हारा? वो मैं तो बस ऐसे ही। तुम्हें पता है तुम बहुत अच्छा गाती हो, बहुत अच्छी आवाज है तुम्हारी। सच? आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल सच कह रहा हूँ, बल्कि मुझे हैरत हो रही है कि इतनी अच्छी आवाज अभी तक लोगों ने सुनी नहीं। नहीं नहीं साहब, मैं लोगों के लिए नहीं गाती। फिर किसके लिए गाती हो? मकबूल के लिए गाती हो ना? मकबूल को तो गाना वाना बिल्कुल पसंद नहीं, वो तो बिल्कुल चिढ़ जाता है मेरे गाने से।
मैं तो बस अपने लिए गाती हूँ। मुझे ना गाना गाना बहुत पसंद है। जब मैं गाती हूँ ना तो मेरा दिल करता है कि मैं बस गाती रहूँ। बहुत अच्छा शौक है तुम्हारा। मुझे भी गाने का बहुत शौक है। जानती हूँ, जब भी तो वो है ना आपके पास। वो क्या? वो क्या है जो आप बजाते हैं? गिटार। सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही कहा। अब खाना तैयार है, मकबूल आता है तो मैं भिजवा देती हूँ। रीना, बहुत बहुत शुक्रिया तुम दोनों का। तुम दोनों मेरा बहुत ख्याल रखते हो। शुक्रिया। अरे जाने वाली शय का क्या गम करना, इसमें भी अल्लाह की कोई बेहतरी होगी। भाई ये दुनिया की कोई आखिरी नौकरी थोड़ी थी। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द इंतजाम हो जाएगा। जॉब तो मुझे मिल ही जाएगी अम्मी, लेकिन कितने दिन लग जाएंगे बस इस बात की फिक्र है मुझे। आयमा बाजी, आपको मेरी बातें बुरी जरूर लगती हैं, लेकिन मैं गलत नहीं बोलती। आजकल के दौर में सबका कमाना जरूरी होता है। पहले आपने अम्मी की जॉब छुड़वाई, अब आप मेरे काम करने पे पाबंदी लगा रही हैं, तो प्रॉब्लम्स तो बनेंगी ना। कहना क्या चाह रही हो तुम नाज़ी? क्या मैंने इस घर की जिम्मेदारियां सही तरह नहीं उठाई? कोई कमी रह गई अम्मी? या कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हुई कभी तुम्हारी? या जरूरतें पूरी होने से रह गई हो? साफ साफ बताओ मुझे, क्या चल रहा है तुम्हारे दिल में? अब ना आप बिला वजह ही जज्बाती हो रही हैं। जिंदगी सिर्फ खाने पीने कपड़े तक महदूद नहीं है। दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। हम जैसे ही लोगों का लाइफस्टाइल देखा है आपने, कितना आगे निकल चुका है। और हम तो बस वक्त काट रहे हैं। लेकिन आप ना देखने को तैयार है और ना ही मानने को तैयार है। बहुत समझ आ गई तुम्हें जमाने की। तो अब ये भी बता दो कि करना क्या चाहती हो, बताओ। जब करूंगी ना तो पता लग जाएगा आपको भी। सोनिया, सोनिया, आप क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती है? आपने जो करना था आपने कर लिया, अब और क्या बाकी है? सोनिया, वो लड़का बिल्कुल तुम्हारे काबिल नहीं था। एक से एक लड़का तुम्हें मिल जाएगा जिसके पास स्टेटस हो, जो तुम्हारे काबिल हो। मेरे काबिल कौन है और कौन नहीं, ये मैं डिसाइड करूंगी, आप नहीं। इसलिए मेरी फिक्र करना छोड़ दे। बदतमीजी नहीं करो मुझसे। तुम क्या समझती हो कि एक राह चलते सड़क छाप लड़के को घर लाओगी और हम उसे कबूल कर लेंगे? ऐसा हरगिज नहीं होगा। इसका जवाब आपको वक्त देगा। कहां जा रही हो सोनिया? सोनिया! चन किथा गुजारी आई रात वे, चन किथा गुजारी आई रात वे, मेरा जी दलीला देवात वे। चन किथा गुजारी आई रात वे, मेरा जी दलीला दे बात वे। ओ चन किथा गुजारी आई, मैं चलूं उस रास्ते जो है तेरे दिल का रास्ता। जा बजा तुझे देखूं मेरा है तुझसे कोई वास्ता, तुझसे कोई वास्ता। चन किथा गुजारी आई रात वे। यकीन मानो सोनिया, मैंने जैन का पता करने की पूरी कोशिश की है, पर सिर्फ इतना ही पता चल सका है कि वो शहर छोड़कर चला गया। उसके दोस्तों ने भी हमारा स्कूल ज्वाइन करने से मना कर दिया है, जबकि वो उनकी बात खुद करके गया था। क्यों मना कर दिया उन लोगों ने? उनको तो जॉब की जरूरत थी शायद। पता नहीं सोनिया, बस फोन आया था रिफ्यूज करने के लिए। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ।
और बच्चे हैं कि जैन का रोज पूछते हैं। पता नहीं ऐसा क्या मसला हुआ कि उसको शहर छोड़कर ही जाना पड़ा। लेकिन मुझे यकीन है कि वो वापस आ जाएगा, देर से ही सही लेकिन आ जाएगा, मेरा दिल कहता है। सोनिया, इतना सीरियस मत हो उसके लिए। और वैसे भी तुम उसे जानती ही कितना हो। उसे तुम्हारी जरा भी परवाह होती ना, वो तुम्हें बता के जाता। बस सोनिया, भूल जाओ उसे। दुनिया सिमट गई है फरा, अब लोगों के लिए खो जाना इतना आसान नहीं रहा। मैं भी ढूंढ लूंगी जैन को। बड़ा दुख है वैसे जैन साहब की आवाज में। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। पता नहीं क्या दुख झेला है बेचारे ने। किसी के दिल में कितना गहरा जख्म है दीना, इस बात का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। आवाज में इतना दर्द ऐसे ही नहीं आ जाता। वैसे आदमी अच्छा है अदा ज़ैन। ये तो है, जब तो उनके आने से कैसी रौनक सी हो गई है। नहीं, पहले तो कभी कभी डर सा लगता था। डर तो जैसे हमारी किस्मत में लिखा जा चुका है, डर डर के जिंदगी गुजारना। जब भी तुझे छोड़ के जाता हूं ना दीना, तो ध्यान तेरी तरफ ही लगा रहता है। डर लगता है कि कहीं कोई आ ना जाए। तू तो ऐसे ही वहम करता है मकबूल। भला यहाँ कौन आएगा? और इतने सालों से तो रह रहे हैं हम यहाँ, इतनी दूर से कौन। अच्छा बस चुप कर जाना, दीवारों के भी कान होते हैं। और ये बात दोहराने की जरूरत नहीं है, ना खुद से ना मुझसे। और चल बस सो जा और इसे भी सुला दे। चल सरू बेटा, सो जाओ। मुझे तो अभी और खेलना है थोड़ा सा। आपको पता है ऐसे आंखें खराब हो जाती हैं इससे। मुझे थोड़ा सा और खेलना है। अच्छा बस सुबह खेलेंगे। चल सो जा मेरे बेटे, चल। बेटा, नाजी से बार बार मत उलझो। देखो छोटी है, इस तरह वो जिद्दी हो जाएगी, वो उसके लिए अच्छा नहीं है। जो कुछ भी कहना चाहती हो प्यार मोहब्बत से कहो। अम्मी, और कितनी मोहब्बत से बात की जाए। मैं उसे इतना प्यार करती हूँ बचपन से लेके अब तक। क्या ये बात उसे बार बार याद दिलाना जरूरी है? आप मुझे बताएं। उसका रवैया देख रही हैं आप? उसको लगता है कि मैं उसकी दुश्मन हूँ। बेटा, वो ना समझ है, जज्बाती हो रही है इस वक्त। मेरी मानो तो उसे नौकरी कर लेने दो। सारी बच्चियां तो कर रही हैं आजकल, पर अच्छा है ना, अपने काबिल भी हो जाएगी, 4 लोगों में उठेगी बैठेगी तो अच्छे रिश्ते भी मिल जाएंगे उसके लिए। ठीक है, आप लोग को जो समझ आता है आप कर लें, मैं जरा जा रही हूँ। अरे लेकिन आज तो तुमने ऑफिस नहीं जाना था, फिर कहाँ जा रही हो? अम्मी, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। एक सीनियर वकील है, उनसे मिलना है मुझे। खुदा हाफिज। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज, खैर से जाओ। अदा, ये आपकी चाय गर्मा गर्म। बहुत बहुत शुक्रिया। बैठो ना। शुक्रिया यार चाय का। अदा, रात बहुत देर हो गई आपको आने में। मैं और दीना परेशान हो रहे थे। सब खैर थी ना? हाँ यार, उस घर आने को दिल नहीं कर रहा था तो यूं ही सड़कें नापता रहा। इसी बहाने अजनबी शहर से थोड़ी वाकिफियत भी हो गई। अरे साईं, घर में दिल लगेगा भी कैसे आपका? अकेले जो हैं। मेरी माने ना तो ब्याह कर डाले, फिर देखिएगा घर में कितना दिल लगने लगेगा आपका। इस बेकारी के दौर में भला कौन सी लड़की राजी होगी मुझसे शादी करने के लिए भाई? बेकारी कैसी अदा, इतने बढ़िया गायक हैं आप, काम की भला क्या कमी आपको?
वो तो ये कहिए ना कि आप पैसे के पीछे नहीं भाग रहे हैं। हाँ बस यार, आजकल के दौर में ना लोग पैसे के अलावा किसी चीज को अहमियत देने को तैयार ही नहीं। ताल्लुक, रिश्ते, प्यार, सब सिफर। तुम क्या सोचने लगे? नहीं, कुछ नहीं। कुछ लिख रहे हैं आप? हाँ, गीत लिख रहा था, बल्कि लिखने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, तो फिर क्या लिखा आपने, कुछ सुनाइए। नहीं लिखा, क्या काट दिया। अदा ज़ैन किसी से प्यार करके देखिए, फिर देखिए अपने आप गीत लिखने लग जाएंगे आप। ये जो प्यार की बोली होती है ना अदा ज़ैन, ये गीत में अच्छी लगती है। इसीलिए दीना हर वक्त गाती रहती है ना तुम्हारे प्यार के गीत। अरे ना सही, गाना तो उसका पहला इश्क है, मेरा नंबर तो दूसरा है। वैसे मिले कहाँ थे तुम दोनों एक दूसरे से? अरे मुझे भी देखिए ना, इतना जरूरी काम था, मैं भी भूल गया। मैं जरा करके आता हूँ, 1 मिनट। मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अम्मी, मैं जा रही हूँ, और हाँ, दुआ कीजिएगा कि इंटरव्यू अच्छा हो जाए। नाजी, बेटा तुमने इतना गहरा मेकअप कर रखा है और इतना तैयार होके जाने की क्या जरूरत है? तुम तो जानती हो ना लोग फिर कितनी बातें बनाते हैं। आजो बेटा, शाबाश, बैठो यहाँ, मैं तुम्हारा मेकअप भी हल्का कर दूं, तुम्हारी लिपस्टिक भी हल्की कर दूं। अरे अम्मी, कुछ नहीं होता, सब ऐसे ही करते हैं, बल्कि इससे भी डार्क। मुझे तो ठीक से आता भी नहीं। और हाँ, अगर मुझे देर हो जाए ना तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे उधर इतनी सारी लड़कियां होंगी, पता नहीं कितना टाइम लग जाए। अकेली जाओगी? रास्ते पता भी है तुम्हें कि नहीं? अम्मी, मैंने फरजाना आंटी से एड्रेस ले लिया था ना, और रक्षा में आराम से चली जाऊंगी, कौन सा ज्यादा दूर है। अच्छा, मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज। अल्लाह तुम्हें अपने मकसद में कामयाब करे। अल्लाह हाफिज, संभल के जाना बेटा। अस्सलाम। तुम ये सोशल साइट्स को छोड़ो, लॉ साइट पे जाके केस रिसर्च करो। बंद करो इसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, मैं आयमा, मेरी सीवी। आयमा से शुरू करो। तो आप हमारी फर्म के साथ काम करना चाह रही हैं, लेकिन एक्सपीरियंस। सर, मेरी सीवी देखी नहीं आपने? बहुत अच्छे मार्क्स हैं मेरे, बड़ी लगन से मैंने कानून को पढ़ा है। बीबी, आप जैसे यहाँ बहुत आते हैं और सबने ही लगन से, मेहनत से पढ़ा हुआ होता है, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस कोई नहीं, खासतौर पे फील्ड एक्सपीरियंस। आपको पता है फील्ड एक्सपीरियंस क्या होता है? लोहे के चने चबाने के बराबर, समझी? बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेहनत तो हर फील्ड में ही करनी पड़ती है, और मेहनत के बगैर तो ना नाम बनता है ना काम अच्छा होता है। एक तो आप लोग जो फ्रेश ग्रेजुएट्स आते हैं ना, मेरी समझ से बाहर है, आप लोग इतने लेक्चर्स क्यों देते हो? मैं बड़ा बेजार होता हूँ। हमें
ग्राउंड में झंडे गाड़ने हैं, बुलंद हौसले हैं और सोसाइटी के गिरते हुए मोराल को हमने सपोर्ट देनी है, ब्ला 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 ब्ला। ऐसा हकीकी जिंदगी में नहीं होता। और हम यहाँ पर खिदमत खल्क के लिए नहीं बैठे हुए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? समझ रही हूँ सर मैं आपकी बात। ये प्रोफेशन है सर हमारा। कंपनी ग्रो करेगी तो साथ में मैं भी ग्रो करूंगी। इंटरेस्टिंग। बातों से तो समझदार लग रही हो। कब से ज्वाइन कर सकते? आप कब से ज्वाइन कर सकती हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ सर, अभी से सर, आज से। ठीक है। अक्सा, ये क्या नाम है? आयमा। आयमा आपके पास आ रही हैं, इनको ज्वाइनिंग भी करवा दो और केस रिसर्च सुबह से। अक्सा बाहर बैठी है, उसे जाके मिल लीजिए। थैंक यू सर। सर मुझे आपके साथ काम करने का बहुत शौक था सर। बस थैंक यू सर, आपने मुझे जॉब दे दी। सर मैं आपकी फैन हूँ। ठीक है, ओके। काम से इम्प्रेस रख लिया। काम करो तो प्रूफ करो ना भाई। अपनी नर्वसनेस पे काबू पाओ, वरना कुछ नहीं कर सकोगी। ये सोचो, ये कोई पहली और आखिरी जॉब नहीं है तुम्हारे लिए। बस जो मैंने कह दिया वो कह दिया। पागल हो गया है क्या मकबूल? भला ज़ैन भाई से क्या पर्दा, तो बहुत भले इंसान है। उन्हें अगर हमारे बारे में सच मालूम भी हो जाए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बेशक अदा ज़ैन बहुत अच्छे इंसान है दीना, लेकिन जमाने का ना कुछ भरोसा नहीं है। एक बार बात बाहर निकल गई तो कहीं की कहीं पहुंच जाएगी, फिर कुछ नहीं कर सकते हम। 5 साल हो गए, आज तक तो कुछ हुआ नहीं। और वो दुनिया और थी मकबूल, अब हमारी दुनिया और है जिसमें मैं, तुम और सरू हैं। अच्छा बस जो मैंने कह दिया ना, बस उस बात का ख्याल रखना। अच्छा ठीक है ना, बस ऐसे फिजूल में हर वक्त मुझे डराया मत करो। माँ, सरू उठ गया। सो जा सरू। आयमा, हाँ बेटा, तुम्हारी नाजी से बात हुई? नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। मैं समझ रही थी शायद वो तुम्हें फोन करे, अपने इंटरव्यू के बारे में बताए। हाँ, नहीं आती होगी अब तो घर। हाँ बिल्कुल। तुम ठीक हो बेटा? अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। फोन भी बंद जा रहा है उसका। आप अपने फोन में चेक करें, कोई मैसेज तो नहीं आया? नहीं बेटा, कोई मैसेज नहीं आया। बस उसने तो उसी वक्त फोन किया था वहां पहुंचकर कि अम्मी यहाँ बहुत रश है और मुझे देर हो जाएगी। इस वक्त तो कोई ऑफिस भी नहीं खुला होता, पता नहीं कौन से ऑफिस में गई है। पता तो बता के जाती है एटलीस्ट। अम्मी, शिजा क्या ना उसका आना जाना बंद करें आप, उसकी वजह से इसका ये हाल है। बेटा इसमें शिजा का क्या कसूर है? उसका हाथ पकड़ के थोड़ी उसे वहां ले गई है, तो सिर्फ इसके अपने दिमाग में सारा फतूरा है। अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत करे। अच्छा मुझे फोन में से एड्रेस निकाल के दे, कोई तो एड्रेस दे के गई होगी ना वो, मैं जाके पता करती हूँ। एड्रेस तो मेरे पास नहीं है अम्मी। फरजाना आंटी को कॉल करती हूँ। हेलो, सब खैरियत है आयमा? नाजी किधर है? क्या अब तक वापस नहीं आई? लेकिन अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था।
उसका इंटरव्यू तो दोपहर में था, तुमने फोन किया उसे? फोन बंद जा रहा है आंटी उसका। मेरा और अम्मी का परेशानी से बुरा हाल है और कुछ बताया भी नहीं उसने हमें कि वो कहाँ जा रही है। देखो आयमा, तुम परेशान मत हो, सब खैरियत होगी। शीजा को भी घर वापस आते आते इससे भी ज्यादा देर हो जाती है। इनफैक्ट आज भी अभी तक नहीं आई। शिजा और नाजी में ना बहुत फर्क है आंटी। शिजा के सर पे उसके बाप का साया मौजूद है, लेकिन मुझे और नाजी को ये सहारा मुयस्सर नहीं, इसलिए हमें बहुत देख कर चलना पड़ता है और दुनिया से बहुत डर के जिंदगी गुजारी है। अच्छा तुम घबराओ मत, मैं अभी आती हूँ, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, हम दोनों साथ चलते हैं। अच्छा आंटी आप प्लीज मुझे वहाँ का एड्रेस समझा दें। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें समझाती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी आपका, अब मुझे खुद ही जाके देखना पड़ेगा। अम्मी आप ठीक करें अपने आप को, परेशान नहीं हो, मैं देखती हूँ जाके। ये टैलेंट एजेंसी है जी? यही है, लेकिन अभी तो ऑफिस का टाइम खत्म हो चुका है। आपको जो भी काम हो आप कल आइएगा प्लीज। नहीं मुझे कोई काम नहीं है, मेरी बहन यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आई थी, उसका फोन भी बंद जा रहा है, अब तक वो घर नहीं पहुंची है। देखिए मैडम, आज यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां इंटरव्यूज और स्क्रीन टेस्ट के लिए आई थी और अब तो सबको यहाँ से गए हुए भी तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं। देखिए आप परेशान मत होइए, रात को बहुत रश हो जाता है, इतनी देर तो लग ही जाती है। परेशान कैसे ना हो, 1 बजे से घर से निकली हुई है, फोन बंद जा रहा है उसका, आप कह रहे हैं 2 घंटे पहले सब जा चुके हैं। आप रिलैक्स हो जाइए, आप ये पानी पीजिए। नहीं मुझे नहीं पीना पानी। हेलो जी अम्मी, आ गई है घर, इसको बिठाए मैं अभी आती हूँ। क्या हो गया है, ऐसे क्या देख रहे हैं आप लोग? मुझे बताया तो है, इतनी सारी लड़कियां थी, इतनी देर हो गई वहां पे, और वापसी में टायर भी पंचर हो गया था रिक्शे का, तो देर तो होनी थी ना। तुम एक फोन कर सकती थी ना मुझे कि अम्मी परेशान ना हो, मुझे देर हो जाएगी। कैसे उल्टे सीधे वह मारे थे मुझे, मेरी तो जान ही निकाल दी तुमने। कहाँ से करती फोन? ये जो फोन दिलाया ना आपने मुझे, इसकी बैटरी चंद घंटों में खत्म हो जाती है। हाँ अगर कोई अच्छा फोन होता मेरे पास तो शायद कर भी लेती, वहां लड़कियों के पास इतने अच्छे अच्छे मोबाइल फोन्स थे और मेरे पास। तुम्हें तो अपनी गलती का एहसास ही नहीं है, ऐसी तो नहीं थी तुम। और ये टीवी, ये इश्तिहार, ये कोई आसान बात नहीं है, और ये सब कुछ करने से पहले हमसे पूछ तो लिया होता। पूछने की क्या जरूरत थी आयमा बाजी? जब आपने लॉ पढ़ी तो क्या किसी से पूछा था या इजाजत ली थी? खैर मैं तुम्हें ये सब कुछ करने की इजाजत नहीं दे सकती, और अगर तुम्हें नौकरी करनी है तो स्कूल में पढ़ा लो। खसाब खुदा का, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मॉडलिंग के लिए इंटरव्यू देने जा रही हो, वो भी हमें बगैर बताए। बता देती तो क्या आप मुझे जाने देती? वहां इतने अच्छे अच्छे घरों की लड़कियां आई हुई थी, पढ़ी लिखी तमीजदार, लेकिन नहीं, हम तो पता नहीं किस दौर में जी रहे हैं, हर बात पे पाबंदी। आयमा, तुम देख रही हो कैसे मनमानी कर रही है अपनी। मैं तो कभी वहमो गुमान भी नहीं था। कर लेने दे जो करना चाहती है, कौन सा सिलेक्ट हो जाएगी। और अगर हो गई तो देखी जाएगी अम्मी पर। दिमाग खराब हो गया इस लड़की का। आयमा, नाजी भी आ जाती तो कितना अच्छा लगता। पता नहीं क्या जिद बांधे बैठ गई है। ओहो ठीक हो जाएगी, अभी उसके लिए सूट लेंगे ना, खुश हो जाएगी वो। पता नहीं आयमा, मुझे तो इसकी तरफ से बहुत फिक्र है। अजीब मिजाज हो गया है उसका। मेरी गलती है, बहुत छूट दे रखी है, छोटा सोच कर ना
मैंने बहुत रियायत कर दी। अम्मी मुझे तो ये टेंशन है कि टैलेंट एजेंसी से उसे कॉल ना आ जाए, ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। अल्लाह करे वो सिलेक्ट ही ना हो, मैं तो बस यही दुआ करती हूँ। आयमा बस अब निकलो यहाँ से बेटा, मेरा दिल घबरा रहा है। कपड़े भी बहुत महंगे हैं, फिर ले लेंगे। आप घर में बैठे बैठे ना यही बातें सोचती रहती हैं। आइए वहां पर देखते हैं कपड़े। क्या हुआ, कोई जानने वाला मिल गया? ढूंढ रही है किसी को? नहीं बेटा, वो मुझे लगा कोई जानने वाला है, लेकिन धोखा हुआ मुझे। हाँ अम्मी, बहुत सारे लोगों की शक्लें आपस में मिलती जुलती होती हैं, लेकिन जो हम समझ रहे होते हैं वो नहीं होते। सही कह रही हो, वो नहीं होते, धोखा होता है वो। अच्छा मेरी बात सुनो, चलते हैं यहाँ से, मेरा जी भी घबरा रहा है और दुकान भी इतनी महंगी है, हम कहाँ ले सकते हैं? अच्छा मैं 2 मिनट में पैक करा कर, ठीक है? वैसे पता है मोहसिन, आज मैं तुम्हारे साथ निकली हूँ, शॉपिंग कर रही हूँ, घर से निकली हूँ, तो मेरा कुछ स्ट्रेस लेवल कम हुआ है, वरना सोनिया ने तो मुझे इतनी टेंशन दे रखी है। देखो रोज, जो कुछ भी हुआ सही या गलत, सोनिया से अपना मूड ठीक रखो। मेरा मतलब है कि उसे जिद मत दिलवाओ। मैं उसे जिद नहीं दिलवाती हूँ मोहसिन, पता नहीं सोनिया ने तो खुद ही मुझे अपना दुश्मन समझ लिया। खैर एनीवे, मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता समझ ही जाएगी, लेकिन एटलीस्ट शुक्र है वो सिंगर हमारी जिंदगी से निकला। ओफ, तुमने फिर वही बातें शुरू कर दी। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाए। देखो तुम्हारी खातिर आज मैंने दफ्तर से छुट्टी की है ना, अब तो खुश होना। बहुत खुश हूँ और मैं अपने आप को बहुत लकी फील करती हूँ कि तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो और मुझे इतना समझते हो। हर औरत की यही ख्वाहिश होती है कि उसका शौहर उसका अपना है, लेकिन हर औरत इतनी खुश नसीब नहीं होती। हर औरत रूही मोहसिन अली भी तो नहीं होती। ऐसे ही तो तुम मेरे दीवानी नहीं हुए थे। वैसे दीवानगी अच्छी शायरी है, बहुत कुछ टूट फूट जाता है अपने हाथ। मेरे लिए तो तुम्हारी दीवानगी ही फायदेमंद रही। मोहब्बत करने वालों को ऐसा ही होना चाहिए, राह में आए हर चीज को ठोकर मार देने वाले। अच्छा वाओ अम्मी, ये सब तो वाकई बहुत खूबसूरत है। सब आयमा की पसंद से लिए, इतने सारे सूट देखे हमने, उसके बाद ये सारे सिलेक्ट किए। थैंक यू आयमा बाजी, ये वाकई बहुत प्यारे हैं। शुक्र है मेरी बहन को पसंद तो आया, वरना तुम्हारे मूड का तो कुछ पता ही नहीं होता। डर गई थी मैं। सॉरी आयमा बाजी। ओके। अच्छा जाओ बेटा, अच्छी सी चाय बना के लाओ, मेरे सर में दर्द हो रहा है बहुत। हाँ अम्मी, वैसे मैं तरस गई हूँ उसके हाथ की चाय पीने के लिए, क्योंकि जब ये गुस्से में होती है ना मैडम, तो सारे कामों से भी बायकॉट कर लेती है। खैर, अब तो ना गुस्सा करने की जरूरत पड़ेगी और ना ही घर के कामों के लिए फुर्सत मिलेगी। और हाँ, घर में भी ना बहुत कम टाइम देने वाली हूँ मैं। लगता है अम्मी बड़ी आदमी बनने वाली है। और नहीं तो क्या, आपको पता है सिलेक्शन हो गई है मेरी। टैलेंट एजेंसी से कॉल आई थी और कल ही बुलाया है। अच्छा, मुबारक हो बहुत तुम्हें। मेरी तो दुआ है कि तुम हमेशा कामयाब रहो, खुश रहो, है ना अम्मी? अच्छा है, मैं ना कल यही पहन के जाने वाली हूँ। मैं ये ट्राई करके आती हूँ। आयमा, तुमने से मना क्यों नहीं किया?
हमें नहीं भेजना कहीं इसको। इसका तो दिमाग खराब हो गया है। वो इससे ज्यादा बड़े बेवकूफ जिसे ले रहे हैं। नहीं नहीं अम्मी, आप मना मत करेगा, बिला वजह में जिद में आ जाएगी। मैंने पता किया है, वो पहले सेलेक्ट कर लेते हैं सभी को, फिर बाद में। दिल बता जरा ये क्या हुआ तुझे, ये कैसी राहों में तू ले चला मुझे, हमराह वो मेरा मेरे साथ ना चले। साहब, ये जो गीत आप गाते हैं ये कौन लिखता है साहब? अच्छा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा, बहुत गहरा प्यार छुपा है इसमें। किसके लिए लिखा आपने? कोई तो होगा ना। इतना प्यार भरा गीत ऐसी तो नहीं लिखा जाता। जो था वो जा चुका है जिंदगी से, अब तो सिर्फ यादें हैं या बातें। जिनसे मोहब्बत की जाती है ना साहब, वो कभी दूर नहीं होते, हमेशा साथ होते हैं। और आप जिनके लिए गीत लिखते हैं ना, वो भी हमेशा आपके साथ हैं, बस आंखों से दिखाई नहीं देती। बहुत समझ है तुम्हें तो मोहब्बत की रीना। मैं तो तुम्हें एक बेवकूफ सी लड़की समझता था। मोहब्बत अक्लमंदों का शिवा थोड़ी ना होता है साहब, ये तो दीवानों की राह है। पुरस्कार, कठिन, जान की बाजी कोई अक्लमंद थोड़ी ना लगाता है।